हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं विवर्तन के बारे में। पिछले वाली वीडियो में आपने विवर्तन के बारे में डिस्कशन किया था। ध्वनि और प्रकाश तरंगों में विवर्तन किस प्रकार से होता है, उनमें आपने तुलना भी की थी। और विवर्तन के प्रकार यानी फ्राउनहोफर विवर्तन और फ्रेनेल विवर्तन के बारे में भी आपने पढ़ा था। बट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एकल झिरी द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन किस प्रकार होता है। यानी कि आपके पास में एकल झिरी है और उसके द्वारा हम फ्राउनहोफर विवर्तन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक द्वारक है एबी हमारे पास में क्या एक द्वारक है और इस द्वारक पर एक समांतर आपतित प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है। यानी कि इस द्वारक पर समांतर प्रकाश आपतित हो रहा है। कहने का मतलब है कि आपके पास जो प्रकाश स्रोत है वो कहां पर है, अनंत पर है। और अनंत से आने वाला जो यदि आपके पास में प्रकाश स्रोत अनंत पर है और यदि अनंत से यदि प्रकाश आ रहा है तो सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती हैं। और मैं ऐसी कंडीशन यहाँ पर मान रहे हैं कि आपके पास में जो एबी जो द्वारक है इस पर अनंत से प्रकाश आ रहा है और सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे की क्या है, समांतर हैं और इस पर एबी पर लंबवत आपतित हो रही हैं। ठीक है, और इस द्वारक के सामने यहाँ पर यदि हम पर्दा रख देते हैं, इस द्वारक के सामने यदि यहाँ पर हम पर्दा रख देते हैं तो पर्दे पर आपको विवर्तन प्रतिरूप दिखाई पड़ेगा। इस पर्दे पर आपको विवर्तन प्रतिरूप दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इस द्वारक के सामने, इस द्वारक के बिल्कुल सामने सेंटर में यहाँ पर जो फ्रिंज बनने वाली है वह है चमकीली फ्रिंज बनेगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यानी कि यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण घटित होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से आने वाले जितने भी जो प्रकाश तरंगे हैं इनके बीच में जो पथांतर है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यदि हम यहाँ पर पर्दा रख दें तो पर्दे पर जो यहाँ पर उच्चतम जो उच्चिष्ट प्राप्त होगा, जो जिसको हम बोल रहे हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, जो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा उसकी साइज क्या होगी, उसकी साइज इस ए की तुलना में कुछ ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि विवर्तन तभी तो संभव है कि आपके पास में एक छोटा सा छेद है और यहाँ पे आपने पर्दा रखा और यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी यहाँ चली गई और यहाँ पर सीधी चली गई। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रकाश किरण यहाँ से कुछ क्या हो जाती हैं, मुड़ भी जाती है, यानी उनका विवर्तन हो जाता है। तो पर्दे के इतने भाग पर क्या बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट जो बनेगा उसकी जो पर्दे में जो साइज होगी वो क्या होगी, इस छेद से क्या होगी, कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, ये होगी। अब इसके पश्चात जो इधर जो फ्रिंजें बन रही हैं उनकी तीव्रता लगातार क्या होती जाएगी, कम, और इधर भी लगातार क्या होती जाएगी, कम। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं विस्तार से। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि यहाँ पर जो पर्दे पर जो केंद्रीय फ्रिंज बन रही है उसकी चौड़ाई क्या होगी, उसकी चौड़ाई आपका जो द्वारक ए है उसकी तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है एक बात। ठीक है, अब इसके पश्चात हम और यहाँ पर जो बिंदु पी पर जो फ्रिंज बन रही है उसके लिए हम किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करें वो आप देखें। और इस वीडियो के मध्य में हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लॉजिक है वो डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वो यदि आपने सुन लिया, ढंग से समझ लिया तो बिल्कुल आपको ये वीडियो है बिल्कुल आपको समझ में आएगा और इसके जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि इस टॉपिक को यदि आपको याद करवाना है तो एक चुटकी भर का काम है, चुटकी बजाते ही आपको याद हो जाएगा। बट आपके कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें, हमने इससे पहले व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था। और व्यतिकरण में आपने दो घटनाएं देखी थी, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, और इन दोनों में ही क्या था, फतांतर था। फतांतर हम बात कर रहे हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो फतांतर था तो वो कितना था, एल लैम्बडा। ठीक है, फतांतर कितना था, एल लैम्बडा। एल लैम्बडा के लिए आपकी जो फ्रिंज बन रही थी वो क्या बन रही थी, ब्राइट बन रही थी। ठीक है, और दूसरा आपका जो व्यतिकरण था वो कौन सा था, विनाशी व्यतिकरण था। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो फतांतर वो कितना था, 2n+1 λ/2 था। किसके लिए था ये, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण। और यहाँ पे जो फ्रिंज बन रही थी वो क्या बन रही थी, डार्क बन रही थी। ठीक है, ये हम जानते हैं। यहां पर क्या था, हमारे पास में एक पर्दा था, इस पर्दे पे आपने दो छेद किए थे और इनके सामने एक पर्दा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रकाश स्रोत S1 और यहाँ पर प्रकाश स्रोत S2, यहाँ पर आपके पास में कितने प्रकाश स्रोत थे, दो थे। और इन दोनों से यहाँ पर मिलने वाली जो प्रकाश की किरण थी, ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदु P पर जो व्यतिकरण उत्पन्न हो रहा था उसके लिए हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, दूसरी बात है कि फतांतर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। फतांतर ज्ञात करने का एक सरल तरीका है कि एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर मिल रही है। इन दोनों में यदि फतांतर ज्ञात करना है तो आपको इस बिंदु से इस पर क्या डाल देना है, लंब डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इस पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया।
ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो आगे की जो दूरी है वो तो क्या होगी, बराबर होगी, और इतना सा जो भाग बच गया वो क्या है, आपका फतांतर है। ठीक है। तो फतांतर ज्ञात करने के लिए हम एक प्रकाश किरण से दूसरी प्रकाश किरण पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। लंब डालने के पश्चात जो इतना भाग बच जाता है इधर वाला, वो क्या कहलाता है, फतांतर कहलाता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब यही बात यदि हम विवर्तन में पढ़ें, यही बात हम क्या पढ़ें, विवर्तन में पढ़ें, तो किस प्रकार से पढ़ेंगे इसको आप देखें। ठीक है, विवर्तन, डिफ्लेक्शन। विवर्तन में क्या है, यदि फतांतर, फतांतर क्या है, एन लेमड़ा, यदि फतांतर एन लेमड़ा है तो क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी विवर्तन हो जाएगा, या विनाशी व्यतिकरण लिख दें, विनाशी की घटना होगी, यानी कि डायरेक्ट फ्रिंज मिलेगी आपको। यदि फतांतर क्या है, 2n + 1 λ/2 है तो क्या होगा, व्यतिकरण संपोषी हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण, यानी कि आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है। जो बच्चे दिमाग से समझ रहे हैं, एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ समझ रहे हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पे कुछ गलती कर दी। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही सोच रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। बट सर ने बिल्कुल एकदम राइट लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर व्यतिकरण है वो विवर्तन का उल्टा होता है, या विवर्तन व्यतिकरण का उल्टा है, एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी जहां पे फतांतर व्यतिकरण में, जहां फतांतर एन लेमड़ा, वहां पे संपोषी व्यतिकरण होगा, और विवर्तन में जहां पे फतांतर एन लेमड़ा, वहां पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, यानी कि आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, यानी कि एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो के मिडिल में सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो बात है यही निकल कर आई कि हमें सबसे पहले फतांतर पता होना चाहिए। फतांतर यदि हमें मालूम है तो हम आगे की बात है वो डिस्कशन कर सकते हैं, और फतांतर ज्ञात करने का तरीका ही मैंने बता दिया था आपको। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो प्रकाश की किरण ए से जो निकल कर जाने वाली है, बिंदु पी पर पहुंच रही है, और बी से निकल कर जाने वाली जो बिंदु पर्दे के बिंदु पी पर पहुंच रही है, इन दोनों के मध्य फतांतर कितना, तो हम क्या करेंगे, बिंदु ए से इस पर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे, और लंब डालने के पश्चात जो बी एन जो डिस्टेंस बची वो क्या है, इसका फतांतर है। ठीक है। तो यहां पर आपके पास में एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है आपको, तो त्रिभुज ए बी एन से यदि हम यहां पर साइन थीटा का सूत्र लगाएं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा करण होता है। तो लंब क्या है यहाँ पर, बी एन है, तो बी एन अपॉन, और करण क्या है यहाँ पर, ए बी, ए बी, ए बी। ठीक, हमें तो बी एन का मान चाहिए, तो बी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी यानी द्वारक की साइज क्या है, ए है। तो ये क्या हो गया, बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और बी एन ही क्या है, आपका फतांतर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फतांतर कितना है, ए साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन इसको 1 डाल दीजिए। अब यदि आपने फतांतर की जगह यहाँ पे एन लेमड़ा लिख दिया और 2n + 1 अपॉन लेमड़ा लिख दिया, तो क्या होगा, ये लिखने पर क्या होगा, आपको विनाश व्यतिकरण मिलेगा, यानी कि आपको निम्निष्ठ प्राप्त होगा, विवर्तन का निम्निष्ठ प्राप्त होगा। और ये यदि आप लिखोगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको व्यतिकरण का विवर्तन का उच्चिष्ट प्राप्त होगा। ठीक है। एन लेमड़ा का मतलब यहाँ पर ये है, यदि हम एन की जगह 0 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, ठीक है, 4 लिखें, तो क्या क्या आने वाला है। ठीक है। तो 0 लिखें तो यहाँ पे फतांतर कितना है, 0 है। ठीक है। और यहाँ पे यदि हम कितना लिखें, 1 लिखें तो कितना आएगा, फतांतर लेमड़ा आ गया। 2 लिखें तो कितना आ गया, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा, 5 लेमड़ा। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपको कहां पे लगानी है, इसके लिए लगानी है। ठीक है। तो ये वाला जो फतांतर हम यदि हम यहाँ पे लगाएं तो हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा, यानी कि कहने का मतलब निम्निष्ठ प्राप्त होगा। और ये यहाँ पर यदि हम लिखें, यहाँ पे हम 0 लिखें तो λ/2 हो गया। ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में यहाँ पर n की जगह 1 लिखें तो 3/λ/2 हो गया। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम n की जगह 2 लिखें, 4 और 5, यानी कि 5λ/2 हो गया, फिर 7λ/2 हो गया। इस प्रकार से मोर इस प्रकार से आते रहेंगे, यानी इस वाली कंडीशन के लिए हमें क्या मिलने वाला है, संपोषी व्यतिकरण मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर ही देखते रहे, यहाँ पर आगे देखें। ठीक है। अब हम ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है।
ये वाली कंडीशन, यदि फतांतर लेमड़ा है तो, यदि फतांतर लेमड़ा है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, यदि फतांतर यदि आपने लेमड़ा लगा दिया, इसके लिए लेमड़ा लगा दिया तो आपको विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। विनाशी व्यतिकरण का मतलब है वहां पर आपको जो फ्रिंज मिलेगी वो डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है, निम्निष्ठ मिलेगा, ठीक है। विनाशी को हम क्या बोलने वाले हैं, निम्निष्ठ, और संपुष्टि को क्या बोलने वाले हैं, उच्चिष्ठ बोलने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, वो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझा देते हैं। ये आपके पास में पर्दा है, पर्दे में ये द्वारक है, ठीक है, और इसके सामने एक अन्य पर्दा रख दिया आपने। यहाँ पर इस द्वारक से जो आने वाले जो प्रकाश की किरणें वो एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर जैसे इस द्वारक का जो प्रत्येक कण है वह प्रत्येक स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। कहने का मतलब है आपके पास में जो एक एबी द्वारक है, एबी द्वारक के पास में अनंत प्रकाश स्रोत हैं। एबी द्वारक के पास में कितने हैं, अनंत प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है। अनंत ऐसे में नंबर बता नहीं सकता, बहुत बड़ी संख्या होती है इसके बारे में, सही। और अब यहां से जाने वाली एक प्रकाश की किरण ये है और यहां से जाने वाली एक प्रकाश की किरण ये है, ठीक है। ये दोनों प्रकाश किरण बिंदु पर प्रत्येक बिंदु P पर मिल रही हैं। यहां से यदि आपने एक लंब डाला तो यहाँ पे लंब डाला, यानी ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फतांतर हो गया। ये क्या हो गया, बीच में दोनों के क्या हो गया, फतांतर। यदि हम फतांतर कितना मान लें, लेमड़ा मान लें, यदि हम कितना मान लें, फतांतर लेमड़ा मान लें, तो लेमड़ा मानने वाली कंडीशन को देखें तो आपका जो फतांतर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे बिंदु आपके पास में n आया था, यानी कि बी एन, ठीक है। तो बी एन इज इक्वल टू लेमड़ा, और लेमड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, लेमड़ा आ गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी, यानी फतांतर का आपने मान लिख दिया लेमड़ा। अब यहाँ पर इसका एक मध्य बिंदु ले रहे हैं m, यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले रहे हैं m। कहने का मतलब है ए से लेकर m तक, ए से लेकर m तक जो फतांतर है वो लेमड़ा बाई 2, और n से लेकर b तक जो फतांतर है वो लेमड़ा बाई 2, ठीक है। तो टोटल फतांतर कितना हो गया ए बी के मध्य, टोटल फतांतर कितना, लेमड़ा माना था अभी आपने, ठीक है। यदि हाफ हाफ करके देखें तो कितना हो गया, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर पर्दे पर जो भी यहाँ पर बिंदु P पर जो भी यहाँ पर फ्रिंज बनेगी उसके मध्य फतांतर कितना हो गया, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2, और लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के पश्चात क्या होगा वो आपको चीजें देखनी है, ठीक है। ऐसे हम इसके दो बराबर भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने प्रकाश स्रोत चाहिए, हमें 2 प्रकाश स्रोत चाहिए। हम ये मान लेंगे इस द्वारक में इस AB एक प्रकाश स्रोत हो गया, दूसरा AB एक प्रकाश स्रोत हो गया, तो ये 2 प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, बिंदु P और बिंदु P पर जाकर मिलेंगे, मिलने के पश्चात इनमें फतांतर कितना, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2। तो ये वाला जो लेमड़ा बाई 2 है यहाँ पर क्या उत्पन्न करेगा, अंधेरा, और ये भी लेमड़ा बाई 2 यहाँ पर क्या उत्पन्न करेगा, अंधेरा। तो लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 दोनों मिलकर अंधेरा उत्पन्न कर रहे हैं। यदि फतांतर लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 है तो उस कंडीशन पे दोनों का रिजल्ट भी क्या आने वाला है, यहाँ पर अंधकार आने वाला है, अंधकार आने वाला है। लेकिन आपने टोटल जो रिजल्ट जो लगाया था वो क्या लगाया था, आपने एन लेमड़ा लगाया था, यानी कि आपने लेमड़ा लिया था फतांतर, यानी एन लेमड़ा की वैल्यू आपने कितनी थी, लेमड़ा थी, और लेमड़ा के लिए आपके पास में जो रिजल्ट आया वो क्या है, विनाशी व्यतिकरण वाली कंडीशन आई है। तो विनाशी व्यतिकरण वाली कंडीशन आने के कारण ही यहाँ पर फतांतर यदि एन लेमड़ा है तो बिंदु P पर क्या बनेगी, डायरेक्ट फ्रिंज बनेगी, यानी कि निम्निष्ठ बनेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे लेमड़ा की जगह फतांतर की जगह 2 लेमड़ा ले लें, फतांतर कितना ले लें, 2 लेमड़ा ले लें, तो 2 लेमड़ा लेने पर यहाँ पर इसके हम 4 बराबर भाग कर सकते हैं, यानी कि इस 2 के और बराबर भाग कर सकते हैं, ये भी लेमड़ा बाई 2, इधर भी लेमड़ा बाई 2, और 2 नीचे भी लेमड़ा बाई 2 और नीचे भी लेमड़ा बाई 2, ये लेमड़ा बाई 2 और ये लेमड़ा बाई 2 दोनों मिलकर बिंदु P पर क्या बनाएंगे, विनाशी। नीचे वाले भी लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 मिलकर क्या बनाएंगे, विनाशी बनाएंगे। यानी कि फतांतर जब 2 लेमड़ा है तब भी कंडीशन क्या बनेगी, बिंदु P पर विनाशी बनेगी, ठीक है, विनाशी बनेगी। यानी कि 2 लेमड़ा फतांतर है, यदि व्यतिकरण में 2 लेमड़ा है तो उसके लिए क्या बनेगी, संपोषी व्यतिकरण बनेगी। बट विवर्तन में यदि 2 लेमड़ा फतांतर लें तो उसके लिए कौन सी कंडीशन बन रही है, विनाशी व्यतिकरण बन रही है, यानी कि एक दूसरे की क्या हो रही है, उल्टा हो रही है। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे 3 लेमड़ा ले रहे हैं, 3 लेमड़ा ले रहे हैं फतांतर, यानी ए बी के मध्य जो फतांतर है वो आप कितना ले रहे हैं, 3 लेमड़ा ले रहे हैं। तो 3 लेमड़ा लेने पर आपको इसको 6 बराबर भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इस जो मध्य बिंदु M है इससे ऊपर की तरफ देखें हम, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2, और नीचे भी लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2। ये लेमड़ा बाई 2 इसको कैंसिल कर देगा, ये लेमड़ा बाई 2 इसको कैंसिल कर देगा, और ये लेमड़ा बाई 2 इसको कैंसिल कर देगा, सभी कैंसिल हो रहे हैं। पुनः यहाँ पर क्या बन गई, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन आ गई, यानी पुनः यहाँ पर क्या बन गया, निम्निष्ठ बन गया, ठीक है, पुनः यहाँ पर क्या बन गया, निम्निष्ठ बन गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फतांतर जब हम लेमड़ा लें, 2 लेमड़ा लें, 3 लेमड़ा लें, 4 लेमड़ा लें, तो इनको सम्मित टुकड़े करने पर, सम्मित का मतलब इनको बराबर बराबर भागों में बांटने पर जो भी यहाँ पर जो फ्रिंज बनती है वो क्या बनती है, निम्निष्ठ बनती है। ठीक है। अब इसके उल्टा, इसके अपोजिट यदि हम ये वाली कंडीशन लगाएं, फतांतर ये वाली कंडीशन लगाएं और ये वाला फतांतर है, तो फतांतर के लिए कौन कौन सी कंडीशन लिखेंगे हम, लेमड़ा बाई 2 लिखेंगे, 3 लेमड़ा बाई 2 लिखेंगे, 5 लेमड़ा बाई 2 लिखेंगे और 7 लेमड़ा बाई 2 लिखेंगे। ठीक है। और इनको भी हम बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास में ये द्वारक है और द्वारक के सामने आपने क्या रख दिया, पर्दा रख दिया। ठीक है। और ये इसका क्या मध्य बिंदु एम है और ये ए और ये बी। ठीक है। एक यहाँ से जाने वाले प्रकाश किरण और यहाँ से जाने वाले प्रकाश की किरण, इन दोनों के मध्य, यदि इन दोनों के मध्य फतांतर हमने ये मान लिया 3 लेमड़ा बाई 2 मान लिया, फतांतर कितना मान लिया, 3 लेमड़ा बाई 2 मान लिया। तो फतांतर 3 बाई लेमड़ा बाई 2 मानने पर, 3 लेमड़ा बाई 2 मानने पर इसके बराबर बराबर भाग कीजिए, तो इसके 3 बराबर भाग हो गए, 3 बाई 2 लेमड़ा 3 बाई 2 नहीं, लेमड़ा बाई 2 लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2। ठीक है। लेमड़ा बाई 2 लेमड़ा बाई 2 कैंसिल कर देगा, बट जो एक आपके पास में लेमड़ा बाई 2 बच गया उसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये पर्दे पर जाकर क्या करेगा, चमचम करेगा। चमचम करने का मतलब है पर्दे पर प्रकाश उत्पन्न करेगा, यानी कि संभोष्य व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी। ठीक है। यानी कहने का मतलब वो उच्चिष्ट बनेगा। कहने का मतलब क्या है, उच्चिष्ट बनेगा पर्दे के उस भाग पर। ठीक है। तो इन्हीं बातों को यदि हम यहाँ पर समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पर विवर्तन में इस पर्दे के केंद्रीय बिंदु सी पर हमेशा क्या बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी और जिसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है। पर्दे पर हमेशा सी पर क्या बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। ठीक है। ये आपका पर्दा है, पर्दे का ये बिंदु क्या है, सी, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट बन गया। इसके पश्चात यहाँ पर क्या बनेगा, निम्निष्ठ, और इसके पश्चात इधर भी नीचे की ओर भी क्या बनेगा, निम्निष्ठ। यहाँ पर क्या बनेगा, पुनः उच्चिष्ट बनेगा, पुनः यहाँ पर क्या बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा, फिर उच्चिष्ट बनेगा, फिर निम्निष्ठ बनेगा। और ये भी सेम प्रक्रिया नीचे की तरफ भी होगी। ठीक है। यानी बिंदु सी के ऊपर और नीचे क्या होगी, सेम प्रक्रिया होगी। अब आपको पता चल गया होगा, इसको तो बिंदु सी का तो क्या नाम है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, और केंद्रीय उच्चिष्ट के पश्चात यहाँ पे जो डायरेक्ट फ्रिंज बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट के पश्चात निम्निष्ठ। तो ये क्या हो गया, फर्तम निम्निष्ठ। फर्तम क्या हो गया, निम्निष्ठ। इसके बाद में यहाँ पे उच्चिष्ट बन रहा है, ये तो इसका नाम तो केंद्रीय उच्चिष्ट है, तो इसका क्या नाम होगा, फर्तम उच्चिष्ट। क्या होगा, फर्तम उच्चिष्ट, या इसको आप सेकंड उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं कुछ कंडीशनों के लिए। ठीक है। अब इनको आप एक बार मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी तक जो आपने समझा था उसमें आपने यही स्थिति पता की थी कि लेमड़ा बाई 2 करना है, उसको दो भाग यदि लेमड़ा बाई 2 के मिल रहे हैं, मिलकर क्या बनाएंगे, विनाशी व्यतिकरण बनाएंगे। ठीक है। यदि कोई भी लेमड़ा बाई 2 कैंसिल नहीं हो रहा है किसी दूसरे भाग से, तो वहां पर क्या होगा, संभोष्य व्यतिकरण होगा। ठीक है। और यहाँ तक आप किसी का वीडियो यदि आप 2 बार देखेंगे तो और ही अच्छे से समझ में आएगा। कुछ बात थोड़ी लेंथी थी, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखें। ठीक है। या पूरा वीडियो देखने के पश्चात एक बार इसको दोबारा देखें, तब जाकर आपको बात हो वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे निम्निष्ठ के लिए। निम्निष्ठ के लिए निम्निष्ठ के लिए ठीक है। इसमें पहला हम डाल देते हैं पॉइंट प्रथम निम्निष्ठ के लिए। प्रथम निम्निष्ठ के लिए ठीक है। प्रथम निम्निष्ठ के लिए जो फतांतर है, फतांतर वो कितना लेंगे, लेमड़ा लेंगे। ठीक है। फतांतर कितना लेंगे, लेमड़ा लेंगे। और लेमड़ा को हम क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। 2 बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। बांट देने पर प्रत्येक भाग होगा वो लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 होगा। प्रत्येक भाग क्या होगा, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 होगा। और लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 दोनों मिलकर बिंदु P पर क्या बनाएंगे, विनाशी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न करेंगे। विनाशी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न करेंगे। और जहां पर विनाशी हो रहा है वहीं पर क्या होगा, निम्निष्ठ बनेगा। ठीक है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये रही, a sin थीटा इज इक्वल्स टू
फतांतर, तो फतांतर क्या लेना है आपको, लेमड़ा लेना है। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन ए। किसके लिए सूत्र है ये, प्रथम निम्निष्ठ के लिए सूत्र है। ठीक है, इसको इंडिकेट करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए आप यहाँ पे 1 2 भी लिख सकते हैं, प्रथम के लिए 1, द्वितीय के लिए 2 लिख सकते हैं। अब हम द्वितीय को निम्निष्ठ की बात करें, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, तो द्वितीय निम्निष्ठ के लिए हम पथांतर क्या लेंगे, 2 लेमड़ा लेंगे। मानना पड़ेगा आपको, ये पथांतर कितना मान लिया आपने, 2 लेमड़ा मान लिया। ठीक है, इसको बराबर 4 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि कितने भागों में बांटेंगे, इसको 4 भागों में बांटेंगे। तो 2 लेमड़ा को 4 भागों में बांटो आप, तो लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2। ठीक है, तो लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 मिलकर क्या बना देंगे, विनाशी व्यतिकरण बना देंगे। और ये लेमड़ा बाई 2 और ये लेमड़ा बाई 2 मिलकर क्या बना देंगे, विनाशी व्यतिकरण बना देंगे। तो टोटल जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, विनाशी आने वाला है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए यदि हम समीकरण 1 से लिखना चाहें, समीकरण 1 से यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल टू, फतांतर कितना है यहाँ पर आपके पास में 2 लेमड़ा, तो 2 लेमड़ा लिखें। और अलग अलग दिखाने के लिए, द्वितीय विशिष्ट के दिखाने के लिए यहाँ पे हम थीटा को क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लेमड़ा अपॉन ए। ठीक है, इसके पश्चात यदि आप तृतीय निम्निष्ठ के लिए लेना चाहेंगे तो यहाँ पर 3 लेमड़ा, चतुर्थ निम्निष्ठ के लिए 4 लेमड़ा। इसी प्रकार से यदि आप एनवे निम्निष्ठ के लिए लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार एनवे निम्निष्ठ के लिए, इसी प्रकार एनवे निम्निष्ठ के लिए फतांतर क्या लेना पड़ेगा आपको, फतांतर एन लेमड़ा। ठीक है, एन लेमड़ा लिया फतांतर, तो इसके आप बराबर बराबर भागों में इसको डिवाइड करोगे तो लेमड़ा बाई 2 लेमड़ा बाई 2, इसको इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सब ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रखो आप, समीकरण 1 से तो क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू फतांतर कितना है, एन लेमड़ा। ठीक है, अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए थीटा को क्या कर देंगे, थीटा एन। तो क्या हो गया, ये साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमड़ा अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप n की वैल्यू रखकर किसी भी निम्निष्ठ के लिए आप मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको चतुर्थ निम्निष्ठ के लिए चाहिए तो n की जगह आप क्या लिखोगे, 4। यदि द्वितीय निम्निष्ठ के चाहिए तो n की जगह क्या लिखोगे, 2। तो 2 लिखते क्या हो गया, 2 लेमड़ा अपॉन ए। तो द्वितीय निम्निष्ठ के लिए आपने क्या प्राप्त किया था, ये प्राप्त किया था 2 लेमड़ा अपॉन ए, 2 लेमड़ा अपॉन ए। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो यहाँ पे हमारे पास में जो ये उच्चिष्ट बन रहा है, ये बन रहा है प्रथम उच्चिष्ट बोलेंगे इसको, प्रथम उच्चिष्ट, या इसका दूसरा नाम है केंद्रीय उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं आप, केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, इसके पश्चात पर्दे पर इस सी के पश्चात यहाँ पे क्या बनेगा, P1 पर क्या बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा, प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। फिर P2 पर क्या बनेगा, प्रथम केंद्रीय उच्चिष्ट, या फिर इसका दूसरा नाम ऐसे लिख सकते हैं कि द्वितीय, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट। तो हम यहाँ पर सीधे एक हेडिंग लिख रहे हैं, पहले द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए। ठीक है, प्रथम, अब इसके लिए उच्चिष्ट के लिए आपके पास में जो फतांतर आए थे वो यहाँ पे लिख रहा हूं, लेमड़ा बाई 2 आया था, 3 लेमड़ा बाई 2 आया था। कहने का मतलब है इस प्रकार से आप लिखोगे 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2। इस फॉर्म में यदि आप लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम उच्चिष्ट के लिए, प्रथम उच्चिष्ट के लिए तो आपने लेमड़ा बाई 2 फतांतर काम में ले लिया, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2 को कोई कैंसिल करने वाला है नहीं इसको। ठीक है, फिर हम क्या लिखने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखें, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट नहीं लिख रहा हूं, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट लिख रहा हूं। प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए फतांतर है वो आपको कितना लेना है, 3 लेमड़ा बाई 2 फतांतर लेना है, 3 लेमड़ा बाई 2। इसके आप बराबर बराबर, इसको बराबर 3 भाग कीजिए, तो बराबर 3 भाग करने पर क्या हो गया, पहला भाग तो ये हो गया लेमड़ा बट्टे 2, लेमड़ा बट्टे 2 और लेमड़ा बट्टे 2। ठीक है, यानी कि इसके 3 बराबर भाग कर दिए। तो 3 बराबर भाग करने पर जो पहले जो प्रथम 2 भाग हैं लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी कि एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर, अध्यारोपित होने के पश्चात ये क्या बनाएंगे, विनाशी व्यतिकरण बनाएंगे।
और इसके साथ में कोई अध्यारोपित नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब है ये λ/2 यहाँ पर पर्दे पर क्या करेगा, उच्छिष्ट प्राप्त करेगा। उस उच्छिष्ट का क्या नाम होगा, प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट होगा। यानी कि बिंदु यहाँ P2 पर जो बनने वाली जो फ्रिंज है वो क्या होगी, प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट होगी। ठीक है। सी पर प्रथम उच्छिष्ट या केंद्रीय उच्छिष्ट, P1 पर प्रथम निम्निष्ट और P2 पर क्या है, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट। ठीक है। तो पदांतर आपने कितना लिखा, 3λ/2 लिखा। तो इसके लिए आप समीकरण 1 देखें। समीकरण 1 से तो क्या लिख सकते हैं आप समीकरण 1 में, यहाँ पदांतर की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया a sin थीटा इज इक्वल्स टू 3λ/2। और अलग अलग दिखाने के लिए प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट है, जिसको दिखाने के लिए आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो a sin थीटा, ये a को तो आप आगे लेकर जाएं, तो sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू 3λ/2 और ये क्या हो गया a। ठीक है। इसी प्रकार से भी आप द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए आपको पदांतर कितना लेना है, ये फर्स्ट, ये द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए। ठीक है। तो λ/5 5λ/2 सॉरी, पदांतर 5λ/2। ठीक है। तो इसके बराबर 5 भाग कीजिए। 5 भाग करने पर λ/2 और λ/2। ये λ/2 दोनों अध्यारोपित होकर पर्दे पर क्या बनेंगे, विनाशी। ये दोनों भाग भी λ/2 पर्दे पर अध्यारोपित होकर क्या बनेंगे, विनाशी। फिर से भी आपके पास में क्या बच गया, एक ये बच गया, λ/2 बच गया। तो ये पर्दे पर क्या बनाएगा, उच्छिष्ट बनाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा इज इक्वल्स टू पदांतर कितना है, 5λ/2। अलग अलग दिखाने के लिए इसको 2 लिख देंगे। तो sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू 5λ/2a। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये लिख दिया। तो ये क्या है, द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए है। ठीक है। इसी प्रकार से आप nवें उच्छिष्ट के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो पदांतर कितना हो जाएगा आपके पास में इसके लिए, 2n+1 और λ/2। तो समीकरण 1 से आप सीधा लिख सकते हैं। समीकरण 1 से आप सीधा लिखेंगे तो क्या हो गया, a sin थीटा n, और ये हो गया आपका पदांतर 2n+1 और λ/2। ठीक है। तो यहाँ से आप साइन थीटा n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक को इधर आप डिवाइड करके लिख लेना, आप अपने आप लिख लेना। तो इस प्रकार से ये है। ठीक है। तो आपको याद करने के लिए क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। ठीक है। डायग्राम में आपको यह लिखना है कि यहाँ पर पर्दे से पर जो पहुंचने वाले जो सभी प्रकाश तरंगे हैं उनके बीच में पदांतर क्या होगा, 0 होगा। 0 होने के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, केंद्रीय उच्छिष्ट बनेगा। ठीक है। केंद्रीय उच्छिष्ट बनेगा। और फिर आपको ये त्रिभुज से इस प्रकार से आपको पदांतर का मान ज्ञात कर लेना है। किसी पर्दे के किसी बिंदु P पर पहुंचने वाले प्रकाश तरंगों के मध्य पदांतर कितना होगा, पदांतर ये होगा a sin थीटा होगा। फिर आपको ये कंडीशन डालनी है निम्निष्ट के लिए, प्रथम निम्निष्ट के लिए। तो आपको ये लिखना है, प्रथम निम्निष्ट के लिए आपको ये भाषा लिखनी है, वो सुन लीजिए। माना कि पदांतर लैम्बडा है और लैम्बडा को दो भागों में बांटने पर λ/2 और λ/2 होगा। और पर्दे के बिंदु P पर λ/2 और λ/2 अध्यारोपित होकर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे। ठीक है। अतः समीकरण 1 से प्रथम निम्निष्ट के लिए ये वाला सूत्र बन जाएगा। द्वितीयक निम्निष्ट के लिए, ठीक है, द्वितीयक निम्निष्ट के लिए माना कि पदांतर 2λ है और 2λ को 4 बराबर भागों में बांटने पर λ/2 प्रथम 2 भाग और द्वितीय 2 भाग λ/2 अध्यारोपित होकर पर्दे पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे। अतः द्वितीयक निम्निष्ट के लिए ये वाला सूत्र। इसी प्रकार से तृतीयक निम्निष्ट के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से nवें निम्निष्ट के लिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है। फिर आपको लिखना है द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए। ठीक है। तो द्वितीयक उच्छिष्ट में फिर आपको हेडिंग डालनी है प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए। माना कि पदांतर 3/λ/2 है। ठीक है। इसको बराबर 3 भागों में विभाजित करने पर प्रथम 2 भाग पर्दे पर अध्यारोपित होकर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे और तीसरा भाग वहां पर संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करेगा। अतः प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए समीकरण 1 से ये वाला सूत्र बन गया। इसी प्रकार से द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए, इसी प्रकार से nवें उच्छिष्ट के लिए। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है।
और यदि आप इस वीडियो को यदि आप 2 बार देखते हैं तो 2 बार देखने पर इस वीडियो का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही शानदार बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, पहले आप इस वीडियो को एक बार देखें, नोट्स बनाएं, फिर आपको नोट्स की रीडिंग लगाएं, उसको आप समझें, पहले थोड़ा कुछ याद करें उसमें, और फिर यदि आप एक बार इस वीडियो को पुनः देख लेते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको 101% ये टॉपिक जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।